देखिए एक्सरसाइज 3A कल हम लोग कर रहे थे और क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट बताते हैं। सवाल है -4 रेडियन और इसको हमें अंश में बदलना है। -4 रेडियन है और इसको हमको बदलना है अंश में। तो जब भी रेडियन को अंश में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 180 अंश बटे पाई से गुणा कर देते हैं। तो जिन्होंने क्लास कल वाली ना पढ़ी हो, कल वाला वीडियो देखकर कंप्लीट करो, तब आगे का समझ में आएगा। तो रेडियन को अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो 180 अंश बटे पाई से गुणा करते हैं। फिर इसके बाद पाई का मान याद होना चाहिए 22/7। 7 पलट के ऊपर जाएगा और चूंकि डिग्री में है तो पूरी वैल्यू ये डिग्री में हो जाएगी। माइनस बाहर चलने दीजिए, माइनस। अब इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। और इसके बाद 11 से ऊपर कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 और एक ज़ीरो भी तो आएगा। 1260 गुणे 2, अभी 2 है, बटे में कितना 11 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा? 2 गुणे 0 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2। यही आ रहा था तुम लोगों का। इनका लग गया 2520 अंश बटे 11। 2520 बटे 11 अंश, ये कहना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, रेडियन को डिग्री में बदल लिया। लेकिन कल हमने कहा था, आपको पूरी बात बताई थी कि ऐसा डिग्री अच्छा नहीं लगता, इसको आप सही बटे में पहले करें, ऐसे करें सही। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप इसे 11 से भाग करना तो आता ही होगा। 11 से भाग करो तो 11 दूनी 22। 22 के बाद कितने बचे? 3। 22 3 25, 3 बचे, 32 हुए। 32 में होगा तो 11 दूनी 22। 22 घटाओगे तो 10 बचेगा। 22 10 32, 10 बचे तो उसके बाद 0 उतरेगा तो 11 नेमा 99। अब 99 के बाद बचा कितना? 1। तो कुल मिला के ये आया 229 सही 1/11 अंश। आप अगर इसे चेक करेंगे, सॉल्व करके एक बार देख लो, क्या यही आ रहा है? 11 नेमा 99 के 9 हासिल 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 22 और 9 31 का 1 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25। इसकी गुणा हो गई 25 19, 25 19 और 1 25 20। हाँ तो सही तो है। तो इससे ये पता चल जाता है कि 229 अंश तो पूरे हो गए, लेकिन 1/11 अंश अच्छा नहीं लग रहा है। तो 1/11 को अगर 60 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, तो ये मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 229 अंश हो गए। जिन्होंने कल की क्लास ना पढ़ी हो, कल वाला वीडियो ज़रूर देख ले, तब आगे की बात समझ में आएगी। 229 अंश और 1/11 अंश है, इसको अगर 60 से गुणा कर दें तो ये मिनट हो गया, है ना। छोटे मात्रक में ले जाना होता है। अब इसे अगर सही करें, 60/11 को करें तो 11 पचे 55, कितना बचा? 5। 5 सही 5/11 मिनट। आप इसे चेक करो, 11 पचे 55, 55 और 5 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 229 अंश पक्के हो गए पूरे। 5 मिनट हो गया, 5 मिनट। अच्छा, 5/11 मिनट अच्छे नहीं लग रहे, तो उसे अगर 60 से गुणा कर दें तो ये सेकंड हो गया। 229 अंश 5 मिनट, 5/11 मिनट 60 से गुणा कर दो, सेकंड। अब आप आगे देखिए, माइनस का 229 अंश 5 मिनट, 6 पंचे 30, 300/11 सेकंड। 229 अंश 5 मिनट, इसे देखिए, इसे भाग कर दो पूरा दशमलव में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू है, छोटा मात्रक है। तो भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, बचे कितने? 8। 11 दूनी 22, 8 30, 8 बचे तो 80 हुए। अब 11 सत्ते 77, 77 के बाद कितने बचे? 3 बचे। 3 बचे तो 0 बढ़ा लिया, फिर 11 दूनी 22, 22 के बाद कितने बचे? 8। 8 बचे तो फिर 80 हुए, तो 11 सत्ते 77, बस इतना बहुत है। 27.27 सेकंड लगभग में हो सकता है। आंसर में 27.3 सेकंड भी लिखा जा सकता है इसे। 229 अंश, इतना छोड़ो तब भी ठीक है। 5 मिनट 27.3 सेकंड। ये बात पता है कैसे हुई? ये वाला नंबर अगर 5 से बड़ा होता है, इससे बड़ा हो 5 से, तो इसमें एक जोड़कर लिख सकते हैं। बात बताई हमने। तो 5 से बड़ा है तो आप उसे अगर ड्रॉप करें, मतलब छोड़े, तो यहाँ पर एक अंक बढ़ा लें।
तो 229 अंश 5 मिनट 27.3 सेकेंड। कई बार आंसर में क्या होता है कि 27 सेकेंड ही आंसर आ रहा होता है, तो सुन तो लीजिए। तो बच्चे कहते सर नहीं आपका तो थोड़ा ज़्यादा आया। एक्चुअली सेकेंड जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। सेकेंड जो होता है कोण बहुत छोटा होता है। कल हमने समझाई थी पूरी बात कि समकोण के 90 बराबर भाग करो तो 1 अंश बनेगा, फिर उसके 60 भाग करो तो 1 मिनट बनेगा। आप सोचो, फिर उसके 60 भाग करो तो 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। देन 0.3 और छोटी हो गई, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, 27 सेकेंड लिख दें, ये भी ठीक है। ये लिख दें तब भी सही है। समझ गए? चलिए करिए इसको जैसे बराबर। क्वेश्चन समझो बेटा। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी में मिनट की सुई कितना लंबी है? 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। अच्छा, यानी एक बात बताओ, घड़ी में जब मिनट की सुई घूमती है तो सर्किल ही तो बनेगा। कई लोग कहते नहीं सर हमारे घर में घड़ी चौकोर है, तो आप कह रहे हो सर्किल बनेगा। घड़ी भले ही चौकोर हो, लेकिन जब सुई घूमेगी तो सर्किल ही बनाएगी ना। घड़ी किसी भी शेप में हो सकती है, मानते हैं, लेकिन जब सुई घूमेगी तो सर्किल ही ड्रॉ करेगी। सहमत? अच्छा जी। 1.5 सेंटीमीटर जो उसकी लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या बनेगी, वो वृत्त की त्रिज्या बनेगी। इतना क्लियर? पूछे रहे 50 मिनट में कितना घूम जाएगी, ये दूरी चाहिए। एक फार्मूला हमने आपको बताया था, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। एक्चुअली इसमें हमें चाप की लंबाई चाहिए। ये 50 मिनट में सुई कितना घूम जाएगी, ये वाली दूरी हमको चाहिए बेटा। अच्छा, यानी इसको कहते हैं चाप की लंबाई। और अगर ये चाहिए तो पहले 2 चीज़ें पता हो, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या हो जाएगा। तो हमें एक तो त्रिज्या तो पता ही है, दिक्कत केवल कोण की है। तो आप सबसे पहले ये सोचो कि 50 मिनट में सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये 10th में एक क्वेश्चन रहता है ऐसा। पहले आप बताओ, 1 मिनट में सुई, मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। कितने लोगों को पता थी ये बात? हाथ उठाओ। हाँ, ये लोग 10th पढ़े हैं, बाकी पास हुए केवल। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री क्यों घूमती, कैसे जाना आपने? ये बताओ। अगला क्वेश्चन। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, तभी तो 60 मिनट में देखो 6 छंग 36, 360 अंश घूमेगी। 360 अंश का मतलब होता है पूरा चक्कर। 360 अंश का मतलब, अब देखो इसको हम और क्लियर करें, पूरा निकाल के आपको दिखाते हैं। 2 चीज़ें ध्यान से समझना। जब भी कोई भी अपना पूरा चक्कर पूरा होगा, एक पूरा राउंड कंप्लीट होगा, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री। कितने डिग्री का? हाँ, जब भी पूरा राउंड कंप्लीट होगा, एक चक्कर पूरा होगा, तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 अंश का। ठीक। अच्छा, मिनट कितने हो जाएंगे? समय वाले मिनट की बात कर रहे हैं। समय कितना होगा? मिनट की सुई जब घूमती तो 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट? हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे 60 मिनट में बना कोण। 60 मिनट में बना कोण कितना होता है? 360 अंश। अब ये मत कहना कहाँ से आ गया, ये हम लोग जानते हैं। रोज समय देखते हो, घड़ी देख कर निकलते हो, तो इतना तो पता ही होगा। एक चक्कर पूरा होगा तो कोण कितना? 360 अंश। मिनट की सुई जब पूरा चक्कर करती तो 60 मिनट हो जाते हैं। कितने मिनट? 60 मिनट माने 1 घंटा। अच्छा, इसलिए 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में बनेगा 360 अंश बटे 60। 0 0 काट दो, 6 छंग 36। 1 मिनट में 6 डिग्री, इसलिए 50 मिनट में कितना बनेगा? 50 मिनट में 50 गुणे 6 डिग्री, 6 पंचे 30, 300 अंश। अच्छा जी, लेकिन इस सूत्र में हमने तुम्हें बताया था कोण हमेशा रेडियन में रखते हैं, ये याद कर लो। इस फॉर्मूले में कोण हमेशा रेडियन में रखते हैं, और अंश को रेडियन में चेंज करना हो, अंश हटाओ पाई बटे 180 लगाओ, सीखो। अंश हटाओ पाई बटे 180, 0 0 काट दो, 6 3 18, 6 पंचे 30, तो कुल मिला के आ गया 5 पाई बाई 3। इसके बाद फार्मूला ये वाला, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। कोण कितना आया? 5 पाई बाई 3। चाप की लंबाई हो गई आपकी ए बी, या एक्स मान लो इसको। चाप की लंबाई हमने एक्स मान ली, और त्रिज्या हमने मान ली 1.5। ठीक है, एक्स बराबर कितना होगा? इसकी इधर गुणा 5 पाई बाई 3 इंटू 1.5, ये इस तरफ गुणा करेगा। 3 पचे 15, 5 25, 2.5 पाई।
अब आंसर हो सकता है कि पाई का मान रखकर आ रहा हो, और पाई का मान अगर दिया हो तो 3.14 यूज़ कर लो। क्या दिया है देखो, कुछ नहीं दिया है तो आप पाई का मान नहीं दिया है तो आप कुछ भी 22/7 भी रख सकते हो, या 3.14 इसकी गुणा करेंगे तो आंसर मैच करेगा। गुणा हम कर दें, 25 चक्कू 100 का 0 हासिल लगे 10, 25 एकम 25 और 10 35 के 5 हासिल लगे 3, और 25 तियाँ 75 और 3 78। ठीक है, 0.2 और 1 3 अंक बाद 1 2 3 यानी 7.85 मात्रक आएगा आपका सेंटीमीटर। तो ये जो चाप की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 7.85 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए चौथे क्वेश्चन में करेक्शन है, सब लोग सही कर लो। इसमें लिखा है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, लिखा है डिग्री, वहाँ पर काट दो, डिग्री नहीं होना चाहिए। एक पहिया 1 मिनट में 360 रोटेशन करता है, ये सवाल है। एक पहिया 1 मिनट में कितने रोटेशन करता है? हाँ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 मिनट में रोटेशन दे रखे कितने, 360, मतलब 360 बार घूम जाता है। जैसे आप मान लो बाइक चला रहे हो और आपकी साइकिल का जो पहिया है, पहले क्वेश्चन फील करो हो क्या रहा तब समझ में आएगा। 1 मिनट में देखा गया वो कितनी बार रोटेट हो रहा है, 360 चक्कर घूम जाए। जैसे पंखा ये चल रहा है तो ये 1 मिनट में मान लो ये जो पहिया है ये 360 बार रोटेट कर रहा है। कितनी बार रोटेट कर रहा है? अच्छा जी, आगे पूछ क्या रहे हैं, कह रहे 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनेगा। 1 सेकंड में पूछ रहे हैं 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनेगा। तो पहले आपको बता दें 1 चक्कर में 2 पाई कोण बनता है, अभी बताया था। जब भी कोई 1 चक्कर पूरा करेगा तो कितना कोण बनेगा, 360 अंश। और रेडियन में सीधा याद कर लो 2 पाई, इसी को रेडियन में क्या कहते हैं, 2 पाई। 360 अंश को अगर रेडियन में बदलना चाहें तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, 0 कटेगा, 18 दूनी 36, 2 पाई। अरे पाई का मतलब आप 180 समझा करो, पाई का मतलब कितना, 180 अंश 18 दूनी 36। तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लो कि 1 मिनट में 2 पाई का कोण बनता है। 1 मिनट में कितना कोण बनता है, सॉरी हम कुछ जो कहना चाह रहे हैं वो फिर से सुनो, करेक्ट कर लें अपनी बात को। हमने कहा 1 चक्कर में 2 पाई कोण बनता है, ये कहना चाह रहे हैं। 1 चक्कर में कितना कोण बनता है, 1 चक्कर में याद करो, 1 चक्कर जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अभी हम घूम के फिर ऐसे खड़े हो जाएं तो 1 चक्कर में कितना कोण बनेगा, 2 पाई। तो बात ये है कि 1 सेकंड में रोटेशन कितने होते हैं पता चल जाए, 1 सेकंड में परिक्रमण कितने होते हैं, 1 मिनट में इतने होते हैं, 1 सेकंड में कितने होंगे देखना है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब जानते हो क्या होता है, 60 सेकंड, इतना तो आता ही होगा। 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या, परिक्रमणों मतलब रोटेशन, 1 मिनट में रोटेशंस की संख्या, परिक्रमणों की संख्या बराबर 360। 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या 360, ये समझ में आया। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितने रोटेशन, 360। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितने रोटेशन, 360। इसलिए 1 सेकंड में कितने रोटेशन होंगे, है ना, 60 सेकंड में इतने रोटेशन, इसलिए 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने, 360 बटे 60, 0 0 काटो, 6 छंग 36। 1 सेकंड में यानी 6 बार रोटेट होगा, समझ पाए। जैसे आपकी बाइक का पहिया अगर 1 मिनट में 360 बार घूमता था तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमता होगा, 6 बार, है ना। 6 बार घूमेगा तभी तो 60 सेकंड में 6 छंग 36, इतनी गणित तो आ गई समझ में। यानी चक्कर पता चल गए कितने हैं, रोटेशन पता चल गए कितने हैं, 6। 1 सेकंड में कितने रोटेशन, 6। अच्छा, 1 रोटेशन में 2 पाई कोण बनता है, तो 6 रोटेशन में कितना बनेगा, 12 पाई। बिल्कुल सही। 1 रोटेशन में जब 1 बार पहिया घूमा तो कितना कोण बना, 2 पाई। तो 6 बार में कितना बनेगा, 6 दूनी 12 पाई रेडियन, 12 पाई। यहाँ लिखेंगे 1 परिक्रमण में बना कोण, 1 परिक्रमण में बना कोण। ये बात याद होनी चाहिए कि जब भी 1 रोटेशन पूरा होगा तो कितना कोण बनेगा, 2 पाई। इसलिए रोटेशन कितने हुए बेटा,
6 परिक्रमण में बना कोण, 6 गुणे 2 पाई, 6 दूनी 12 पाई रेडियन। सबको समझ में आया? अगला देखिए आगे क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा हो चुका है। छठा क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसका व्यास 40, अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 20। त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया होगा। एक वृत्त जिसका व्यास 40 है तो त्रिज्या हो जाएगी 20। आगे पढ़िए कि एक जीवा, वो भी 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। एक जीवा खींच लो, जीवा की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या तो है ही है 20। हालांकि उन्होंने व्यास दिया है, लेकिन इतनी तो गणित आती होगी सबको कि अगर व्यास 20 है तो त्रिज्या, व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 होगी। अब देखना, ये भी त्रिज्या 20, ये भी त्रिज्या 20, और एक जीवा है वो भी 20, जीवा है वो भी 20। तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो गया? ये त्रिभुज क्या समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं? या लिख देते हैं, चलो। त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज OAB एक, और समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर हो गई ना। समबाहु त्रिभुज में तुमको ये याद होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 अंश होता है, पता है ना। तो ये वाला कोण कितना हो गया? जवाब दो। 60 अंश हो गया, ठीक है। कोण AOB बराबर हो गया 60 अंश। इसको रेडियन में लिखा जाता ना, अभी बता रहे हैं। आगे निकालना क्या है पहले ये देख लो। इन्होंने कहा इस जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई, इस जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई। इस जीवा के संगत छोटा चाप ये वाला होता है, बड़ा चाप ये वाला होता है। देखो, जैसे आपने जब भी यहाँ पर जीवा खींची तो इस जीवा के संगत 2 चाप हैं, एक छोटा चाप और एक बड़ा चाप। तो इन्होंने कहा इस जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई, यानी ये वाली चाप की लंबाई चाहिए बेटा। चाप की, माना चाप की लंबाई x है। लिखोगे माना जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई x है। अब कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो 60 अंश को पहले रेडियन में बदल लो, अंश हटाओ, पाई बटे 180 से गुणा कराओ, 0 0 कट गया, 6 तियां। ऐसे ये 60 अंश को π/3 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? π/3। सूत्र याद करो अपना, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। इस सूत्र में सबसे खास बात ध्यान रखने वाली, कोण हमेशा रेडियन में रखते हैं। कोण हमेशा क्या है? π/3। और चाप की लंबाई कितनी हो गई? x, और त्रिज्या कितनी? 20। तो x बराबर कितना होगा? ये इधर गुणा करेगा, 20 π/3, इस तरफ गुणा होगी 20 π/3, और मात्रक क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। पाई का मान रख के भी आंसर लिख सकते हैं, ना भी छोड़ सकते। क्लियर? देखो सब बच्चे ध्यान दो, 75 सेंटीमीटर का एक दोलायमान दोलक है। अब दोलायमान दोलक का मतलब जो एक जगह पर फिक्स है और ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर का दोलायमान दोलक, और एक जगह पर फिक्स है। ऐसे घड़ी में देखा होगा, पेंडुलम ऐसे से हिलता रहता ना। 75, इसकी लंबाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये पूरा रोटेट हो जाए तो सर्किल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर ये जिस पॉइंट पे फिक्स है पूरा रोटेट हो जाए तो सर्किल बन जाएगा। पूरा रोटेट हो नहीं रहा। इन्होंने कहा अगर ये ऐसे हिल रहा है तो ये, इन्होंने फिर से क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला दोलायमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनाता है उसे रेडियन में ज्ञात करो। जैसे मान लो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रोटेट हो रहा है जैसे, तो ये जो कोण बन रहा है बीच में, वो कोण हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, फार्मूला वही, कोण बराबर चाप बटे कोण निकालना, वो भी रेडियन में। कोण इससे सूत्र से हमेशा रेडियन में निकलता है। आगे पढ़िए, अगर उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। एक पार्ट हम करेंगे, बाकी आप लगा लोगे। ये दोलायमान दोलक है, ये दोलन कर रहा है, और अगर क्या लिखा है, उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई कितनी हो? 10 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में क्या लिखा है? 10 सेंटीमीटर लिखा है ना। दोलायमान दोलक द्वारा
बनाए गए चाप की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। समझ में इतना आया बेटा? जैसे दोलन कर रहा है तो इधर से उधर तक गया तो ये जो चाप बना उसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। और ये कोण हमें निकालना है, ये कोण निकालना है। और इसकी लंबाई कितनी थी 75 सेंटीमीटर, है ना। दोलक की लंबाई 75 सेंटीमीटर। अच्छा यही त्रिज्या बनेगी, जो दोलक की लंबाई है वही क्या बनेगी त्रिज्या। क्योंकि अगर त्रिज्या कैसे, अगर वो दोलन पूरा कर दे तो सर्किल बनेगा और उस सर्किल की त्रिज्या दोलक की लंबाई के बराबर है। और ये 10 सेंटीमीटर इसकी नोक जो है वो जलती है। तो ये कोण निकालना है, बहुत सिंपल सवाल। इससे आसान सवाल क्या होगा, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अभी देखिएगा चाप की लंबाई कितनी भैया 10, त्रिज्या कितनी 75। 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 2 7, 2 बचे 25, 55 25, 2 बटे 15 रेडियन। और आपको बताएं इस सूत्र से कोण हमेशा रेडियन में ही निकलता है, रखा भी रेडियन में जाता है, निकलता भी रेडियन में है। क्वेश्चन में देखो उन्होंने रेडियन में ही कहा है तो आंसर आ गया। अच्छा सब लोग आगे देखो, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में 15 सेंटीमीटर दिए, कितना दिया है, तो जहाँ पे 10 है वहाँ पे 15 कर देना, 10 की जगह पर क्या रख दोगे 15। तीसरे पार्ट में 21 दिया है तो लगा लोगे ना, हाँ जी। इसके बाद 8वां 9वां 10वां रोकना है अभी, पहले आप 11 12 देखेंगे, लेकिन पहले इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन्होंने कहा दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप, दो वृत्तों की, देखो जैसे उन्होंने कहा दो वृत्तों की, हमने दो वृत्त बना लिए, दो वृत्तों की दो वृत्त बना लिए। समान लंबाई वाली चाप, तो जितनी चाप की लंबाई इधर रखी उतनी उधर रखी। क्वेश्चन में लिखा है क्या, समान लंबाई वाली चाप, अगर इधर चाप की लंबाई x रखी तो उधर भी x है। दो वृत्तों की समान लंबाई वाली चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाती है। ये चाप 60 अंश का कोण बनाती है, ये चाप 75 अंश का कोण बनाती है। तो कह रहे हैं त्रिज्याओं में अनुपात निकालो। तो मान लेना वृत्तों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, लिखोगे माना वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हैं और समान लंबाई की चाप x है। फार्मूला क्या लगाओगे, यहाँ लिखोगे पहले वृत्त के लिए, पहले वृत्त के लिए फार्मूला वही है बेटा अपना, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब कोण इसमें कितना 60 अंश, लेकिन ये ध्यान रखना इस सूत्र में कोण हमेशा रेडियन में रखते हैं, तो अंश हटेगा पाई बटे 180 लगेगा। कोण बराबर चाप की लंबाई हो गई x और त्रिज्या हो गई R1। तो x बराबर क्या होगा, R1 इधर गुणा करेगा 60 पाई R1 अपॉन 180, R1 इधर गुणा करेगा 60 पाई R1 बटे 180, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे वृत्त के लिए, दूसरे वृत्त के लिए, वो पहले वृत्त के लिए दूसरे वृत्त, कोण बराबर क्या होगा, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब समझिए आगे की कहानी। कोण है 75 अंश, अंश हटाओ पाई बटे 180 लगाओ, अंश हटाओ क्या लगाओ पाई बटे, कोण हो गया 75, अंश हटाओ पाई बटे 75 पाई बटे 180। चाप की लंबाई x और त्रिज्या कितनी R2, तो x बराबर कितना होगा, इसकी इधर गुणा करो 75 पाई R2 बटे 180, इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, हम 1 और 2 की तुलना करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2। तो हमें मिलेगा क्या, अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, 1 और 2 को कंपेयर करें दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो 60 पाई R1 अपॉन 180 है ना, बराबर 75 पाई R2 अपॉन 180, 180 पाई कट गया, R1 बटे R2 इधर बटे में 75 बटे 60, 75 बटे R2 इधर आया 60 उधर आया, 15 3 45, 15 चक्कू 60, 15 कोना 75। तो
R1:R2 इज इक्वल टू 5:4। तो त्रिज्याओं में कितना अनुपात हो गया, जवाब दीजिए। 5:4। रुक जाओ, हाँ कौन सा सवाल है, पढ़ो जरा। वृत्तीय तार काटकर 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है। इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 120 सेंटीमीटर। उतना बड़ा हम बना नहीं सकते इसके कंपैरिजन में, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इस वृत्तीय तार को काटकर उसकी परिधि पर लपेटा जाता है। तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो। स्टार्ट करो। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7.5 सेंटीमीटर, सब लोग ध्यान दो, 7.5 सेंटीमीटर का एक वृत्तीय तार है। 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय तार है, मतलब एक तार है जो वृत्त के रूप का है, एक तार है जो, और उस वृत्त की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है। और एक बहुत बड़ा पहिया रखा है, बड़ा इसलिए कह रहे हैं इसकी तुलना में बड़ा ही होगा, उसकी त्रिज्या 120 सेंटीमीटर इसलिए बड़ा है। अब इस तार को काट कर मतलब हमने कैंची लाए हम, और हमने कैंची से इसको काट लिया, काट के इस तार को सीधा कर लिया। इस तार को क्या किया, सीधा। यहाँ कैंची से काटा, इस तार को सीधा किया, और अब इसको इस पर लपेटना शुरू करा। क्या पूरे पहिए पर लपेट जाएगा? नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना। तो मान लो हमने फेविक्विक लगा के यहाँ पे चिपकाया और यहाँ से लपेटना शुरू किया, थोड़ी दूर तक लपेट पाएगा बस। बताओ क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो मान लो थोड़ी दूर तक लपेट पाया तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हमें ये वाला, ये करें, इस तार द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप निकालो। एक कोण चाहिए। सवाल समझ में आया? एक बार फिर समझ लो। ये वृत्ताकार क्या है, तार है। इसे हमने काट के इस तार को सीधा किया, इस तार को पहिए पर लपेट दिया। चूंकि वृत्त काफ़ी छोटा था तो पूरे पहिए को कवर तो कर नहीं पाएगा, थोड़ी दूर तक कवर करेगा। ये तार केंद्र पर कितना कोण बनाता है? कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। यानी पहले चाप की लंबाई चाहिए। क्या चाहिए? ये वाली लंबाई चाहिए। ये लंबाई जानते हो कि ये पूरी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोई बताएगा? परिधि। बिल्कुल सही। तो यहाँ लिखेंगे तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि। तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। r इसमें रख देंगे 7.5। 7.5 का दोगुना होता है 15 पाई, और चूंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। अब ये जो तार था वो सीधा किया 15 पाई सेंटीमीटर का, इस पर लपेटा तो ये 15 पाई ही तो आएगा। 15 पाई सेंटीमीटर का तार था, लपेट दिया। ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण? कोण बराबर होता है सूत्र चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई हो गई 15 पाई और त्रिज्या हो गई 120। 15 × 8 120, यानी π/8 रेडियन। और रेडियन में ही शायद इन्होंने पूछा भी था। ठीक है।